हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए बिल्कुल एक मॉक टेस्ट मॉडल पेपर, जहां पे आप लोगों को पूरे के पूरे जो है एक पेपर के जैसे मैंने प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। और इस क्लास को जो अंत तक देख लेंगे, बिल्कुल मुझे लगता है कि 100% ही अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जब 30 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए एक जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखते हुए, और जो आपका नया जो सिलेबस है 2025 का एमपी पुलिस का, मैंने उसको देखते हुए इस क्लास को जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने के 100% चांस है इस बार, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अगर अंत तक देख लेते हो तो बिल्कुल 100% है कि आने वाले जो आप लोग एग्जाम में जो बैठोगे एमपी पुलिस में किसी भी दिन, तो आप बिल्कुल इस प्रश्न को देखने वाले हो अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, फ्री क्लासेस रहेगा। ऑल सब्जेक्ट की जो है यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे आपको जो है एक ही क्लास में। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि किस राज्य को भारत का जो है अंडा कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को अंडा का कटोरा कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर अगर पूछ देता है तो आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे तो हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आ गए हैं यार। पहले क्वेश्चन से हम लोगों को करना है ना। पहले पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अभी जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करोगे। और गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की है, तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। स्टार लगाएंगे क्योंकि सारे के सारे वीवीआई प्रश्न हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के जो है किनारे बसा था? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया है पोखरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। और जिन्होंने भी बताया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था? ये स्पेशल एमपी पुलिस वाले बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और क्लास को लाइक कर लीजिएगा एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लासेस करने के लिए। तो लाल किला का बात की जाए तो जिन्होंने बताया है शाहजहां, उनके बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस राज्य को भारत का अंडा का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का जो है अंडे का कटोरा कहा जाता है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है? भारत का जो है सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताने हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जिनने बताया है कुंचिकल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कुंचिकल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस नदी का जो है किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो महानदी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का जो है क्या दर्शाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसको दर्शाता है? उसका जो है अर्थ क्या होता है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे शांति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का जो है स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जिन्होंने बताया 1950, उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15वें का, तो जिनने बताया 22 अप्रैल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो है तेल क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है असम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश करना है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे 1954, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि जो है विश्व पर्यावरण दिवस। तो अगर आपने बताया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, किस राज्य को जो है चाय की भूमि कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो असम जो है आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 15 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, जल वाष्प ठंडी होकर
किस में बदल जाती है? जल वाष्प ठंडी होकर किस में बदल जाती है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि जल वाष्प ठंडी होकर किस में बदल जाती है। तो बात किया जाए 21वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया ओस में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत जो है धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है आपकी 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिनने बताया यहाँ पे एम्पियर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है ताकि जो है फिलामेंट न जले? किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है ताकि फिलामेंट न जल सके? तो अगर आपने बताया है आर्गन का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पौधों के किस भाग में बीज बनते हैं? पौधों के किस भाग में जो है बीज बनते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फुल जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो है चिकनी सतह से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा ग्रह सबसे अधिक जो है उपग्रहों वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है? ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये आपको बताना है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका अगला 28 है कि जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और फटाफट से आप अपना बताइएगा उत्तर। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। चारों में से जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया H2O, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? क्या पूछा गया है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? ये आप लोगों को बताना है 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 29वें नंबर प्रश्न बताएंगे इंसुलिन का कौन सा अंग शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो बात किया जाए 29वें नंबर प्रश्न का, तो राइट उत्तर अगर आपने बताया है यहाँ पे अग्नाशय, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा जो है खनिज आवश्यक है? क्या बताना है आप लोगों को? 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा जो है खनिज आवश्यक है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है चारों ही ऑप्शन में से। तो 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहिएगा कैल्शियम जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल की ऊर्जा होती है? क्या पूछा गया है? यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल की ऊर्जा जो है होती है। ये प्रश्न आप बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है स्टार लगाएंगे। तो बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 3.6 गुणे 10⁻⁷ तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस यंत्र से विद्युतीय विभवांतर मापा जाता है? किस यंत्र से विद्युतीय विभवांतर मापा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस यंत्र से विद्युतीय विभवांतर मापा जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है। तो जिन्होंने बताया है ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे सभी लोग, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का जो है झुकाव, ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो समुद्र की गहराई को जो है किससे मापा जाता है? तो सोनार जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, ओजोन परत की किस गैस के कारण नष्ट होता है? ओजोन परत किस गैस के कारण नष्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 38। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सी एफ सी ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अग्र पित्त रस बनाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? क्वेश्चन नंबर 39। तो जिनने बताया है यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये आज का जो है आप लोगों को HW में रहेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ये प्रश्न आपको पढ़ाया भी है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। देखिएगा अगला प्रश्न रीजनिंग का आ चुका है कि निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद बताना है, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देखा 43 और 43 हो गया 45, मतलब 2 जोड़ दिया। 45 हो गया 50, मतलब 5 जोड़ दिया। 50 से हो गया 60, मतलब कितना हो गया 10 जोड़ दिया। इसके आगे देखेंगे अगर आप लोग, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से 2 से 5, 5 से 10, और यहाँ पे क्या लगता है आपको, कौन सा लॉजिक है? अगर हम देखते हैं 5, 5 से 10, अगर 10 से चलते हैं, यहाँ पे कितना हम जोड़ दें, 10। लॉजिक क्या है, यहाँ पे 5 दूना का 10, अगर 10 पचे 50 करते हैं तो ये तो 110 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा लॉजिक यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 ठीक है, यहाँ पे 10 भी ठीक है। तो 10 के आगे क्या हो सकता है, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो यहाँ से देखेंगे 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद हम यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, यानी कि 10 7 17, यानी कि ये हो जाएगा 77। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्प में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित विकल्प में जो है हम लोगों से फिर से जो है वाट के स्थान पे ही वैल्यू पूछा हुआ है। ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्या रखना है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आपके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से राइट ही उत्तर बताना है सभी लोगों को। जैसे देखिए 543 से 225 लिखा हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जैसे अगर समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो बिल्कुल ही यहाँ पे माइनस कर लो कितना कम हुआ है। तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 2 नहीं, 2 ठीक है, 215 हो रहा है ना।
यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा ना, 216 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 और 1, 125। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ है, 3 और 11, 8 हुआ है यहाँ पे माइनस। अब देखो, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये 6 का क्यू लिखा गया है, ये 5 का क्यू लिखा गया है। अगर इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 का क्यू, यानी कि 4 चौका 16 चौका 64। उसके बाद से 3 का क्यू, यहाँ पे 9, उसके बाद से 2 का 27 होता है ना, और फिर 2 का क्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर लिखे हैं, क्यू होगा ना 64, फिर क्यू होगा 8 है। तो 64 माइनस कर लो, यहाँ पे 12 में से 2 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 19 में से 6 जाएगा 13, 138। ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से अगला पद जो है आप बताओ। अगला पद बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगला पद क्या लगता है, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 से हुआ 5, 5 से हुआ 11, 11 से हुआ 23, 23 से क्या होगा। लॉजिकली अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसानी वे में कह सकते हैं कि 2 का हम 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 2 दूना का 4, 1 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को भी रखेंगे, इसको भी 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 5 दूना का 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 11 को 2 गुना करेंगे 22 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम 23 को 2 से गुणा करेंगे, 23 दूना 46, और 1 कितना हो जाएगा, 47। आपका राइट उत्तर देख लो कहाँ पे है, 47, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात करें। फिर से जो है आप लोगों को अगला पद नहीं, यहाँ पे एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, एनालॉजी से ही रिलेटेड प्रश्न आपको बताना है। जैसे यहाँ पे 49 को बता रहा है 243 से संबंध, तो 64 का जो है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो ये 49 जो है 7 का वर्ग होता है, और 243 7 का क्यूब होता है, यही समझ में आ गया। ये 8 का जो है वर्ग है 64, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे 8 का क्यूब रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर है तो 7 का क्यूब लिख दिया, तो 8 का स्क्वायर है तो 8 का क्यूब, तो 8 अठाई 64, और 64 में अगर हम भाग दे देते 8 से गुणा करेंगे, यानी 512 जो है हमारा राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रही है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। निम्नलिखित में से अगला पद देखिए, कह रहा है 1 का संबंध 8 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा। अब जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आने वाले हैं, तो वहाँ पे जो है आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस प्रश्न को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि एक जो है 1 का क्यूब होता है, 8 जो है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, ये 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो इसके आगे हम किसका क्यूब करेंगे, 1 से 2 हो गया तो 3 से क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अगर आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल हम ऑप्शन नंबर डी जो है राइट उत्तर के साथ हैं। आकृति में लुप्त असंख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त पद जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत कम समय में आप लोगों को बेहतर तैयारी करना है, तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर बेहतर स्कोर करना है एग्जाम हॉल में तो देखिए, अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर इसका संबंध इससे बताएंगे तो 7 का जो है 7 लिखा है, तो 7 में हमको लगता है 6 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा बिल्कुल। उसी प्रकार 6 है, 6 से अगर संबंध निकालेंगे तो 6 में भी 6 से गुणा करेंगे तो 36, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार 9 लिखा है, तो 9 में भी हम 6 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक अविशिष्ट कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा।
अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए कभी भी कूट भाषा के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हैं। जैसे लिखा क्या है इसको आप सबसे पहले रख लो, ठीक है? और इसके बाद से आप इसको आसानी वे में कर सकते हो। इसके जगह पे ये लिखा जा रहा है, मतलब लिखा हुआ है ESRONPESS। अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, ई हो गया, ये एस हो गया, ठीक है? और ये जो आर है इधर आ गया, ठीक है? फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखो ओ हो गया, एन हो गया, और ये पी इधर हो गया। उसी प्रकार ये दोनों इस तरीके से ये इधर हो गया, ठीक है? पहले जो है पहला वाला जो है लास्ट में है, अब बाकी दोनों जो है पहले आ जा रहा है, ठीक है? तो उसी प्रकार इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है? तो देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा। तो यहाँ पे आई जी नहीं है, आई आई जी, यहाँ पे देखो आई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, फिर यस यहाँ पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ही हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बिल्कुल आसानी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, और यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसको जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में LIGHT लाइट को जो है क्या लिखा जाएगा। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? और चारों ही ऑप्शन में से आपको जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे देखिए यल से लिखा है 20, ई को लिखा है 13, ए को लिखा है 9। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडिया यहाँ पे मैं बता देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर लेना। ये एल होता है 12 पे, पर लिख रहा है यहाँ पे 20, इसके बदले 20 लिख रहा है, मतलब 8 यहाँ पे जोड़ा गया होगा, तो 12 8 20 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ई देखोगे तो 5 पे होता है, और 5 में आप 8 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। तो अब आप जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में सभी लोग। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी डेली ही क्लासेज इसी टाइम पे प्रोवाइड करें ताकि सभी लोग जो है हमारे से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।